सियावरी रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। तो आइए अब हम राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। हम सबको चाहिए कि सभी देवताओं का अपने मन में ध्यान करके सीताराम को साक्षात अपने सामने जानकर राम के दरबार में खुद को बैठा समझकर प्रेम के साथ, भक्ति के साथ प्रभु श्री राम का ध्यान करके कथा का आनंद ले। तो सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आधार वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार। रामा कथा कहूँ अनुसार। आय सुहासन लीजियो विराजियो पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ चिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि राम नाम को कल्प तरु कल कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग में राम का नाम कल्प तरु है, मनचाहा पदार्थ देने वाला पेड़ और कल्याण का निवास है, मतलब मुक्ति का घर है। जो राम नाम है वह राम नाम को स्मरण करके मैं स्वयं तुलसीदास, मैं इस राम नाम को स्मरण करके मैं भांग के जैसा था, जैसे भांग का पौधा होता है निकृष्ट, और मैं आज तुलसी के जैसा हो गया। जैसे तुलसी का पौधा पवित्र होता है, जिसकी पूजा की जाती है, तो तुलसीदास जी कहते हैं जब मैं स्वयं इस राम नाम को जप कर भांग के पौधे से तुलसी का पौधे के जैसा हो सकता हूँ, तो सोचे कि कितनी ज्यादा ताकत है राम के नाम में। और आज फिर चौपाई के जरिए हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार चारों युगों में प्रभु की पूजा की जाती है। समझाते हैं चहु जुग तीन काल तिहु लोक। भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु। सकल सुकृत फल राम सनेहु। चहु जुग तीन काल तिहु लोका। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में चहु जुग, चारों युगों में तीन काल और तीनों कालों में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कालों में और चारों युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में और तीनों कालों में, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल, और तीनों लोकों में पृथ्वी आकाश पाताल नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए, सारा दुख दूर हुआ है राम 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 प्रभु के सच्चे नाम को जप कर। और वेद पुराण संत मत एहु। वेद और पुराण और संतों का मत यही है कि सकल सुकृत फल राम सनेहु। समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना चाहिए, इस राम के नाम से प्रेम होना चाहिए। और फिर आगे समझाते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी और गूढ़ बात दो चौपाइयों के अंदर है, ध्यान से सुनेंगे। ध्यानो प्रथम जुगम कवि दे दूजी। द्वापर परे तो
पूजी। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। तो ध्यान प्रथम, पहले, सबसे पहला युग सतयुग। सतयुग में, सबसे पहले युग में ध्यान से प्रभु की प्राप्ति किस प्रकार होती थी? ध्यान से। सतयुग में जो सबसे पहला युग है, जो सतयुग है, उसमें प्रभु की प्राप्ति ध्यान लगाकर होती थी। और आगे जुगमख विधि दूजे, और दूजा कौन सा था? त्रेता युग। त्रेता युग में यज्ञ से यज्ञ किया जाता था, तब प्रभु की प्राप्ति होती थी। और द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, और द्वापर में पूजन से भगवान को प्रसन्न किया जाता, पूजा अर्चना की जाती थी। अब कलयुग का सुने। कल केवल मल मूल मलिना, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। हमसे दिन भर में न जाने कितने पाप बन जाते हैं। तो ये कलयुग तो बिल्कुल पाप की जड़ है, पाप में लथपथ युग है ये कलयुग। पाप पयोनित जन मन मीना, इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मीन बन गया है, मछली बना हुआ है। अर्थात पाप से कभी अलग हो ही नहीं पाता। इसमें ज्ञान यज्ञ और पूजन नहीं है। ना तो इतने घोर कलयुग में, इतने भयंकर पापमय युग में हम ध्यान कर सकते हैं प्रभु का, ना ही हम यज्ञ कर सकते हैं। ये दिखावटी यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं। आग जली, धुआं उठा, अग्यारियां दे दी, धूपबत्ती अगरबत्ती लगा दी, अंदर में आपका एक सेकंड के लिए भी प्रभु का ध्यान नहीं हुआ, तो इस यज्ञ से कोई फायदा नहीं। तो बता रहे हैं पापमय पयोनित जन मन मीना। इस कलयुग में, जो कलयुग है पाप रूपी समुद्र है, इसमें हम सब का मन मछली बन के रगड़ा हुआ है। और फिर आगे कहते हैं, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कले अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कलवृक्ष है। नाम कल्पतर, जो कल भी कथा में आया था कि आज के इस कलयुग में ये जो राम का नाम है ये कल्पवृक्ष बन गया है, जो मांगे वह पूरे करने वाला है। काल कराला किसमें? इस कलयुग में। सुमिरत समन सकल जग जाला, जो स्मरण करते ही, इस राम नाम का स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देता है। और राम नाम कल अभिमत दाता, कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। हित परलोक लोक पितु माता, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। और फिर आगे समझाते हैं, नहीं कली करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल ने में कली कपट निदानो, नाम सुमति समरथ भगवानो। तो नहीं कल कर्म न भगति विवेकु, कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। कर्म से मतलब अच्छे कर्म नहीं है, बुरे कर्म दुराचार हो रहे हैं। न भक्ति है, आज भक्ति नहीं बची, आडंबर बचा हुआ है। टीका लगा लिया, मालाएं पहन ली, बाल रखा लिए, भगवे कपड़े पहन लिए या तमाम तरीके के ढोंग कर लिए, ये भक्ति नहीं है, ये आडंबर है और न ज्ञान ही बचा है।
राम नाम अवलंबन एकू, राम नाम ही एक आधार है, एकमात्र आधार इस कलयुग में राम नाम है। काल नेम कल कपट निधानु, कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम, उपमा दे रहे हैं इस कलयुग को काल नेम समझे। और राम सुमत समरथ हनुमानु, और काल नेम को मारने के लिए हनुमान की जरूरत है, तो राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। इस कलयुग को काल नेम माना। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब काल नेम ने बीच में अपनी मोह माया से एक समुद्र बना दिया था और कहा था हनुमान जी से कि आइए इस तालाब में, इसमें पानी पिए, आराम करें। तो हनुमान जी ने समझा ये कोई प्रभु का भक्त है, वो रुके, पानी पिया। और फिर काल नेम ने हनुमान जी को रोकना चाहा कि जिससे हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर टाइम से न पहुंचे और लक्ष्मण जी मृत्यु की शैया पर लेट जाए। लेकिन हरे इच्छा वहां पर राज खुल गया और हनुमान जी ने काल नेम को मार दिया, मुक्त कर दिया। तो वही समझा रहे हैं कि ये जो कलयुग है वो तो काल नेम है, लेकिन जो प्रभु का नाम है वह हनुमान है, समर्थ हनुमान है, महाबली हनुमान है। यह राम का नाम ही इस कलयुग को पछाड़ेगा, मारेगा। तो आइए दोहा के साथ कथा को विश्राम देते हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिका, जापक जन प्रहलाद जिमे, आलिह दल सुरसाल, आलिह दल सुरसाल, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्याकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं की शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। तो आइए अब वक्त है कथा में आए हुए सभी देवताओं को विदा करने का। कथा विसर्जन होई अब, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयो, सादर करो पयान, सादर करो पयान, यथा समय फिर आयो, तब हम करें प्रणाम। श्री रामायण वैकुंठ में सदा करो विश्राम, सदा करो विश्राम। प्रभु सो कहियो दंडवत, विनय करो कर जोर, बार बार रघुनायक हूँ, सुरति करइयो मोर। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करो जीवती, सब तजी भजन करो दिन राती, सब तजी भजन करो दिन राती, सब तजी भजन करो दिन राती।
श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।